तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो शू हुयान को ग्रेट यूनिटी सेक्ट के बारे में बताते हैं। जो सुनकर जो शू हुयान होता है वो बोलता है कि ग्रेट यूनिटी सेक्ट सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और शू हुयान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से बाहर उस गंजे के ऊपर आ जाता है। और अब जो वो गंजा होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर अब कोई है। जो सुनकर अब वो जो लड़का होता है वो अपने साथ में आई हुई लड़की से बोलता है कि जूनियर सिस्टर योन, यहाँ क्या आपको यहाँ पर किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। जो सुनकर जो योन होती है वो उस लड़के से बोलती है कि सीनियर ब्रदर, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई पर्सन है, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी की भी प्रेजेंस को फील नहीं कर रही। तो चलो अब हम यहाँ से वापस चलते हैं। जो सुनकर अब जो वो गंजा होता है वो उस लड़के का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मैं सोचता था कि जो ग्रैंड यूनिटी सेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि इतना पावरफुल भी नहीं है तुम्हारा सेक्ट, क्योंकि तुम तो एक मामूली से लड़के को भी यहाँ पर नहीं ढूंढ पाए। जो सुनकर अब जो वो लड़का होता है वो उसे बोलता है कि मुझे छोड़ो, तुम खुद को देखो, तुमने ही कौन सा उन लोगों को ढूंढ लिया जो नाइटफॉल ट्राइब के लोग थे, वे इसे यहाँ से लेकर जा चुके हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए उस डिवाइन बीस्ट को मैं ढूंढ कर रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे नाइटफॉल ट्राइब में ही क्यों ना जाना पड़े। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों वहाँ से अलग अलग दिशा में जाने लगते हैं। वे अलग अलग दिशा में जाते हुए बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन यहाँ से अभी ज़्यादा दूर गया होगा, तो चलो हम सभी अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो हमें रास्ते में ही मिल जाए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो जो गंजा होता है वो अब दोबारा से वहाँ पर आ चुका होता है। और वो उस जगह को देखकर हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो तुम अभी भी वहाँ पर ही छुपे हुए हो, लेकिन तुम वहाँ पर कितनी देर तक छुपे रहोगे, मैं भी देखता हूँ, तुम्हें अब वहाँ से बाहर निकल कर आना ही होगा। और गंजे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। और अब जो वो गंजा होता है वो वहाँ पर आकर उस जगह को देखने लगता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसे कोई भी नज़र नहीं आता। जो देखकर अब वो जो गंजा होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है। और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि लगता है कि मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा सोच रहा था, वे लोग तो यहाँ पर है ही नहीं। और उस गंजे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एनर्जी का पोर्टल खुलने लगता है, जिसके अंदर से जो शू हुयान और जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो बाहर आने लगते हैं। और जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर एकदम से क्या हुआ। जो सुनकर जो शू हुयान होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर वो किस तरह की एनर्जी थी जिसने कि एकदम से मुझे वहाँ से बाहर निकाल कर यहाँ पर फेंक दिया। लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन है जिसने कि अपनी किसी पावरफुल टेक्निक का यूज कर मुझे उस जगह से बाहर निकाला है। तो इसीलिए मैं इस जगह के ऊपर अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि कोई पता नहीं कि यहाँ पर कब मेरे ऊपर अटैक हो जाए। और इतना सोचकर जो शू यान होता है वो इधर उधर देखते हुए ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर कोई पर्सन बचा हुआ है, लगता है कि सभी लोग यहाँ से चले गए। तो चलो अब हम अपने उस मशरूम को ढूंढने के लिए चलते हैं, क्योंकि यही हमारे पास सबसे अच्छा मौका है। जो सुनकर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो शू यान से बोलते हैं कि उस मशरूम को पाने का चांस हमारा खत्म हो गया, क्योंकि जरा एक बार इस जगह को देखो, ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जो सुनकर जो शू यान होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि जब मैं इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर था तो वहाँ पर ये बहुत ही आसानी से मिल जाया करता था, लेकिन यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ये इतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर मिलना मुश्किल है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये उसी जगह पर होगा। और इतना सोचकर जो शू यान होता है वो एक दिशा की तरफ भागने लगता है। जो देखकर ग्रेट एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है कि पैराट्रीज, आप कहाँ पर जा रहे हो, आपको नहीं बोलना चाहिए कि ये जगह सेफ नहीं है, तो इसीलिए आप इस तरह से मत भागो। और ग्रेट एल्डर ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम शू यान को देखते हैं जो कि एक जगह पर आ चुका होता है। और अब उस जगह पर आने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि ग्रेट एल्डर, जरा वहाँ पर देखो, वो चीज़ वहाँ पर है। और शू हुयान के इतना बोलते के साथ ही अब हम उस वैली के नीचे का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो हज़ारों साल पुराना मशरूम होता है वो उस जगह पर लगा हुआ होता है। और जो उसे देखकर शू हुयान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली हमने इसे ढूंढ लिया। जो सुनकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो शू हुयान से बोलता है कि पैराट्रीज, आपको इतना खुश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं बोलना चाहिए कि वहाँ पर चारों तरफ लावा है, तो फिर आप उसे किस तरह से प्राप्त करोगे। जो सुनकर जो शू यान होता है वो उस लिटिल बर्ड की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ग्रेट एल्डर, क्या आप इसके बारे में भूल गए। और शू यान के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि वो जो बर्ड होती है वो वहाँ से सारे लावे को अपने अंदर अब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। और अब वहाँ से आधे से ज़्यादा लावा ख़त्म हो जाने के बाद जो शू यान होता है वो भी फाइनली नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद अब उस मशरूम को लेकर जो शू यान होता है वो खुश होते हुए वहाँ से जाने लगता है। और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली ये मुझे अब मिल गया, अब जो सिस्टर है वो फाइनली ठीक हो जाएगी। और अब शू यान को वो मशरूम मिल जाने के कारण जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उससे बोलता है कि पैराट्रीज मुबारक हो, फाइनली आपने इस मशरूम को ढूंढ लिया। जो सुनकर अब जो शू यान होता है वो वहाँ से जाने लगता है। और वो वहाँ से जाते हुए ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर, अभी मैं यहीं पर ही रुककर कल्टीवेशन करने वाला हूँ, इसीलिए आप वापस सेक्ट के अंदर लौट जाओ, मैं 10 दिन बाद उस सेक्ट के अंदर आ जाऊँगा।
जो सुनकर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो शोहुयान को कुछ बोलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी जो शोहुयान होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो मेरे पास में स्पेस रिंग है, अगर कोई भी खतरा हुआ तो मैं उसके अंदर चला जाऊँगा। जो सुनकर अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो शोहुयान से बोलते हैं कि ठीक है तो फिर मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन आप भी जल्दी वापस आ जाना और अगर आपको कोई भी खतरा लगे तो प्लीज़ उसके पंगा मत लेना। जो सुनकर जो शोहुयान होता है वो हंसते हुए ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर आपको मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और शोहुयान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो रात को एक केव के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो शोहुयान होता है वो बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है। और अब जो शोहुयान होता है वो उस मशरूम को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली ये मशरूम मुझे मिल गया, वैसे तो इसके पिल बनाने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली, लेकिन मैं यहाँ पर इस मशरूम की डायरेक्टली पिल नहीं बना सकता क्योंकि वो किसी भी काम की नहीं होगी। पहले मुझे इसे कंडेंस करके इसके अंदर जो एनर्जी की ड्रॉप है वो निकालनी होगी, लेकिन इसकी एक एनर्जी की ड्रॉप को निकालने में ही बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत होती है। और अगर इस मशरूम की बात की जाए तो ये हज़ारों साल पुराना मशरूम है, इसके अंदर कम से कम एनर्जी की 20 ड्रॉप तो होगी, और अगर मैं दिन रात भी इसे कंडेंस करूँ तो मैं केवल एक ड्रॉप को ही निकाल पाऊँगा। और अभी करंट का मेरा जो कल्टीवेशन का लेवल है मुझे नहीं लगता कि इस लेवल के साथ में मैं इस चीज़ को कर पाऊँगा, तो मुझे जल्द से जल्द या तो अपनी पावर को बढ़ाना होगा या फिर मुझे किसी पावरफुल पर्सन को ढूंढना होगा जो कि मेरे लिए इस काम को कर सके। और शोहुयान ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल स्नेक बीस्ट आ जाता है। और अब उस स्नेक बीस्ट को देखकर जो शोहुयान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो 6th ग्रेड का डोमिनिक बीस्ट है, लेकिन ये एकदम से यहाँ पर कहाँ से आ गया। और शोहुयान ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, तभी वो जो स्नेक बीस्ट होता है वो शोहुयान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो शोहुयान होता है वो टाइम के रहते हुए उसके अटैक से बच जाता है। और अब उस डेमोनिक बीस्ट को देखकर जो शोहुयान होता है वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये 6th ग्रेड का डोमिनिक बीस्ट है जिसकी पावर हेवनली सेलेस्टियल रियलम के कल्टीवेटर के बराबर होगी, और अगर अभी मेरी करंट की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मैं इसके साथ में फाइट नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पर मेरे सामने बस एक ही रास्ता है कि मुझे यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागना होगा। और शोहुयान ये सोच ही रहा होता है, तभी वो जो डेमोनिक बीस्ट होता है वो वहाँ पर अपनी पॉइजन को फैलाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर जो शोहुयान होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट इसने तो यहाँ पर पॉइजन को फैलाना शुरू कर दिया, मुझे जल्द से जल्द पिल को खाना होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाऊंगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो शोहुयान होता है वो एक पिल को अपने मुँह के अंदर डाल लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो डेमोनिक स्नेक बीस्ट होता है वो शोहुयान को चारों तरफ अपने स्नेक हाथों से घेर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे जो स्नेक बीस्ट होते हैं उनके अंदर से एकदम से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, और अब जो शोहुयान होता है वो उन सभी भी स्नेक बीस्टों को काट कर उनसे बाहर आ जाता है, और हम देखते हैं कि जो शोहुयान होता है उसका जो अपीयरेंस होता है वो भी काफ़ी बैडस लग रहा होता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।